नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक हमारी वीडियो जाती है और ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाती है और सभी लोगों को मोटिवेट करती है, रिटायरीज़ को भी और इन सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए भी बना रहे हैं। हमारे चैनल पर रेलवे रिटायरीज़ और दूसरे रिटायरीज़ भी हैं और तमाम तरह के लोग हैं, तो सबके लिए वीडियो हैं। तो सभी लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें ताकि सभी तक जाए और रिटायरीज साथियों को मोबिलाइज मोटिवेट भी करें, सर्विस एम्प्लॉयज़ साथियों को मोटिवेट और मोबिलाइज करें, ऑफिसर्स को मोबिलाइज मोटिवेट करें। तो आज मैंने कुछ वीडियो बनाई और उसमें एक तो मैंने कंप्लीट की हैं 3 वीडियो उसकी जॉइंट नोट 9th के ऊपर, और वह तीसरी वीडियो आज बनाई है और बाकी 2 पहले से पड़ी हुई हैं 770.123 तक, और उसको आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड रहेगी वो। और कभी भी सर्कुलर ना मिले यहाँ चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। ये तो उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताई जो कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर में अभद्रताएं हुई और उनके बारे में डिटेल बताई, और जो भी वहाँ हुआ। मिस्टर रजनीश गुप्ता जो BOB के जनरल सेक्रेटरी हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं AIBA के, और देर सवेर जनरल सेक्रेटरी भी बन सकते हैं AIBA के, और मिस्टर वेंकटचलम के बारे में भी जो चीज़ें वहाँ हुई वो सब मैंने डिटेल्स आपको बताई, और अपना विश्लेषण, और मिस्टर राजेश कुमार पांडे और अपना एक नंदलाल नंदू जो हैं वो अपने रिटायरीज के पुराने साथी हैं वो हैं, और ये राजेश कुमार पांडे वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लीडर हैं। वो सब बातें मैंने आपको बताई हैं और तमाम उनकी कारगुजारी बताई हैं, क्या कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से किस तरह से बेच रहे हैं यूनियनों को, ये सब मैंने आपको बताई है। साथियों, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आज मैंने एक वीडियो उस पर भी बनाई है जो ट्रांसफ़र पेटिशन, उसे ज़रूर आप देख लें। ट्रांसफ़र पेटिशन की डिटेल्स हैं उसमें, जो सुप्रीम कोर्ट में 3 मई को सुनवाई होगी उस केस की, और मैं भी उसमें रेस्पोंडेंट हूँ। 2 केस मेरे हैं ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में, उनके आधार पर IBA ने हमें रेस्पोंडेंट बनाया और IBA ने हमारे खिलाफ सुनवाई को लेकर के वो किया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ हैं उपलब्ध, आप सब लोग उनको देख सकते हैं चैनल्स पर। और साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे दूसरे भी जो केस लगे हैं उनकी डिटेल्स मैंने पहले वीडियो बनाई, उनको ज़रूर एक बार सुन लें और देख लें और डिटेल्स में दें, और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन सभी में आपको, ये इंट्रोडक्टरी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। बाकी ये सिंगला जी वाला केस का अभी कोई पता नहीं लग रहा कौन सी डेट में ये सुनवाई होगी, क्योंकि उसको पहले ही 1.5-2 महीने हो गए, बार बार उसकी कंप्यूटर जनरेटेड डेट पर हम भरोसा करते हैं। उसके बाद एडवोकेट के मार्फत में भी 21 मार्च की डेट आई थी कि वो सुनवाई होगी, नहीं हुई। फिर 3 अप्रैल की डेट आई थी कि भाई 3 अप्रैल में, वो भी सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद जो है 21 तारीख के करीब की डेट आई थी, वो कोई भी डेट में वो सुनवाई नहीं हुई। जो भी डेट आती है 23 मार्च की भी डेट थी, 23 अप्रैल की भी, वो भी सुनवाई नहीं हुई। वो मिस्टर पंकज भारद्वाज से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था जो इस केस को देख रहे हैं। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है, सिंगला जी वाले केस को क्यों डिले हो। हमने इस संबंध में श्री चंद्रचूड़ जी जो हैं हमारे चीफ जस्टिस, उनको मेल भी किए हैं कि सिंगला जी वाला केस और दूसरे केस की सुनवाई होनी चाहिए, और कई सारे मेल हमने करे। और हमारे दूसरे साथियों ने भी कि भाई आपने कहा था 65 ईयर्स एंड अबाव के केसेस को जल्दी जल्दी सेटल करें, और वो तो सुनवाई भी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा। और स्पेशल अलाउंस का केस हमारे लंबे चलते जा रहे हैं, वो आपको मैंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट में, वो 165 लोगों के जब तक सबको नोटिस देकर उनके बारे में बात नहीं हो जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो लेकिन कुछ लोग उसमें जो है अपने हिसाब से वो मैनेज कर रहे हैं उसको। उन्होंने अपनी इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल दी है और कुछ लोग डालने जा रहे हैं इंटरवेंशन एप्लीकेशन। अभी मैंने आपको ये सारी बातें उसमें दूसरे वीडियो में डिटेल बताई थी, ट्रांसफ़र पेटिशन वाले वीडियो में। तो ये चीज़ें आपको एक बार पुनः बता देता हूँ, तो उन्होंने देखेंगे तो पता लगेगा आपको। उसके अलावा कंटेम्प्ट पेटिशन का जो केस था वो सुनवाई उस दिन हुई नहीं थी, क्योंकि बाबा रामदेव का केस था, और उसके बाद जो है कोर्ट ने उसे सुना ही नहीं। ऐसे ही CBDT वाला जो केस हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें भी ऐसे ही एक केस सुना और लंच से पहले ही वो
उसके बाद एडजॉर्न कर दिया कोर्ट को और फिर नहीं सुना गया, वो हमारा केस वो भी रह गया। तो कंटेम्प्ट पिटीशन का 15 मई में आ रहा है जो स्पेशल अलाउंस के ऊपर है और जीप लानी वाली केस पे आधारित है, तो वो 15 मई में सुना जाएगा। मिस्टर अनिल मेहता से मेरी लगातार कई मरतबा बात हो चुकी है इस बारे में, तो वो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, देखते हैं उसमें भी वो सुना जाता है या वो डेट फिर चेंज हो जाती है। आजकल ये जो सिस्टम चल रहा है डेट बार बार देना और चेंज करने का, ये बहुत ही दुखदायी सिस्टम है। हमारे रिटायरी साथी फ़ोन करते रहते हैं और वो बड़े हैरेस मेंटल अपसेट हैं इस बात को लेकर कि ये क्या हो रहा है सिस्टम जो है। लेकिन जहाँ जैसा देश वैसा भेष, जहाँ पर हम रह रहे हैं और जो सिस्टम है वहाँ पे उसको ही हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो हमारी कोई उसमें वो नहीं है से जो जैसा हमें उसमें मिलेगा और जैसा हमें पता होगा और जैसा हमारे सामने स्थिति आएगी उसी के अनुसार हमें जीना और रहना पड़ेगा। लेकिन ये है गलत। रिटायरी साथी बड़ा मन खिन्न करते हैं इन बातों को लेकर के, और खिन्न होने लायक है भी, ये खिन्न हो ही है, ये खिन्न करने की है ये चीज़ की, खिन्न होना भी चाहिए। तो जब आएगी वो कंटेम्प्ट पिटीशन की डेट देख लेंगे, वो देखी जाएगी वो, और बाकी डेट्स में जैसे ही हो रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट का ये आजकल तो इलेक्शन में लगी हुई है, गवर्नमेंट से बात करते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी मार्फत में, और उन लीडर से, BMS भारतीय मजदूर संघ गिरिसारी से भी, लेकिन वो चीज़ें भी हमें लग रहा है कुछ फलीभूत हमारे हो नहीं रही उस हिसाब से, कोई जिस हिसाब से वो फलीभूत होनी चाहिए थी, कोई रिज़ल्ट उसमें आ नहीं रहा उसका। तो ये मतलब अपसेटनेस की यही कारण होते हैं। हम लगातार इतनी मेहनत करते हैं इतने लोगों को और सबको मोबिलाइज़ करते हैं और सब वहाँ हमारे लोग जाते हैं चीज़ों को वो करने के लिए, लेकिन अल्टीमेट रिज़ल्ट ये हो जाता है कि वो एज इट इज़ चलती रहती है। और सारे हमारे इशूज जो हैं, हमने मिस्टर MV राव जो हैं AIB के चेयरमैन और सेंट्रल बैंक के उनको भी चिट्ठी लिखी थी इन सब संबंध में, मेल वेल भी किए थे, और भी लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर PM और दूसरे लोगों को DFS को, और पहले हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को भी लिखा था, लोकसभा स्पीकर को भी लिखा। तो इलेक्शन का चक्कर है, तो इलेक्शन में ये क्या ध्यान देंगे, तो वैसे ही नहीं देते, पर इनके सेक्रेटरीज देखते हैं ये चीज़ें। सेक्रेटरीज का तो कोई इलेक्शन नहीं होता, दुनिया भर के सेक्रेटरी हैं, वही सब इन चीज़ों को देखते हैं। तो फिर पता नहीं क्यों ये डिले हो रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, पर जैसे भी होगा आपको बताते रहेंगे। और अभी कोई काम इस वक्त सब पेंडिंग काम चल रहे हैं, बस ये है। तो धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, जय सनातन समाज संस्कृति। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद, 8588898205। थैंक्स सर।